हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट की वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें कि हमारे चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग। और सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो एक्चुअली 2 बार डिलीट हो गई थी, जिस वजह से इस वीडियो को अपलोड करने में काफ़ी डिले हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। चैप्टर फर्स्ट का नाम है हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये आपका टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा। अब यहाँ पे नेटवर्क वर्ड का क्या मीन्स होता है? कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर। ये है ना, काफ़ी सारे कंप्यूटर के सेट होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। और इनको कनेक्ट ही इसलिए किया जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा सके। मतलब हम शॉर्ट में यूँ कहें कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, उसका आदान प्रदान करने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि इन नेटवर्क्स के क्या क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला एडवांटेज है इसकी स्पीड। जो आपके जितने भी नेटवर्क हैं, इनका सबसे पहला फ़ायदा होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं। इस वजह से इनकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। मीन्स ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में काफ़ी फास्ट वे में जा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है इसकी सिक्योरिटी। यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड की वजह से नेटवर्क में जब किसी आप डेटा को शेयर करते हो तो एक यूज़र से दूसरे यूज़र के जाने में ये बीच में लीक नहीं होता। नेक्स्ट एडवांटेज है सेंट्रल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। इसका मीन्स होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं उनके उन सभी तक डेटा एक सर्वर से जाता है जिसको आप सेंट्रल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कहते हैं। और ये सर्वर जो है अपने हिसाब से लीगल यूज़र को या ऑथराइज्ड यूज़र को ही डेटा पहुंचाता है, अनऑथराइज या इलीगल यूज़र को डेटा नहीं पहुंचाता। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग मतलब होता है कि इसमें आपके पास जो भी डेटा हो वो आप किसी दूसरे कंप्यूटर तक या दूसरे नेटवर्क तक शेयर कर सकते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जैसे हम ऑफलाइन किसी भी डेटा को किसी दूसरे को एक पेज देते हैं तो वो पेज उसके पास चले जाता है, लेकिन जब हम अगर आप नेटवर्क में इस चीज़ को शेयर करेंगे तो एक कॉपी आपके पास भी रखी हुई होती है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। यहाँ पर इम्प्रूव कम्युनिकेशन से मतलब ये है कि जब से इंटरनेट आया है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि आज आप सेकंड्स में लाखों किलोमीटर दूर वे बैठे हुए व्यक्ति से चैट कर सकते हैं, उससे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ओवरऑल आपके एडवांटेज हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन के। ठीक है, आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि नेटवर्क इवोल्यूशन, दैट मीन्स नेटवर्क का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले आया था आर्पानेट। आर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये 1969 में स्टार्ट हुआ था और इसको स्टार्ट किया था यूएस डिफेंस ने, और फाइनली ये 1990 में क्लोज हो गया। अब आर्पानेट का पर्पस क्या था? देखिए, आर्पानेट यूजुअली यूएस डिफेंस ने आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए बनाया था, दैट मीन्स वायरलेस कम्युनिकेशन। कि कोई एक डिफेंस का मेंबर यहाँ होता है, एक डिफेंस का मेंबर यहाँ होता है, तो इनके बीच में केबल कनेक्शन पॉसिबल नहीं था, तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने बनाया था। बट ये चल नहीं पाया और 1990 में फाइनली क्लोज हो गया। उसके बाद सेकेंड इन्वेंशन हुआ एनएसएफ नेट का। इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क नेशनल साइंस फाउंडेशन। ये 1980 में स्टार्ट हुआ था और इसे नेशनल साइंस फाउंडेशन ने बनाया था, लेकिन ये भी 1995 में जाकर क्लोज हो गया क्योंकि ये भी इतना इफ़िशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहा था जिस पर्पस के लिए इसे बनाया गया था। और इसे यूजुअली एज अ प्रोजेक्ट बनाया गया था कुछ इंजीनियर्स के द्वारा। पर 1995 में जैसा कि मैंने बताया कि इसकी फंडिंग गवर्नमेंट ने क्लोज कर दी और ये फाइनली क्लोज हो गया था। ठीक है, आफ्टर दैट हम देखें तो हमारा इंटरनेट आया, जो कि जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क। ये 1990 में स्टार्ट हुआ था और इंटरनेशनल नेटवर्क में इंटर नेटवर्किंग होती है। और ये जो है ओवरऑल आर्पानेट, एनएसएफ नेट और अदर कुछ प्राइवेट नेटवर्क्स का इंटर नेटवर्किंग है, मतलब इन तीनों के आइडियाज़ का कॉम्बिनेशन है इंटरनेट। और ये इंटरनेट इतना सक्सेसफुल हुआ कि आज भी हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे हैं, और आप जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो भी कहीं ना कहीं इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर भी बेस्ड है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे इंटरनेट के ट्रांसमिशन के लिए या कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सा मीडिया होता है। तो
ट्रांसमिशन मीडिया या एक्सचेंज मीडिया एक टाइप का पाथवे होता है दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जो सेंडर से यानी किसी भी मैसेज या इंफॉर्मेशन को भेजने वाले से रिसीवर यानी कि प्राप्त करने वाले तक इसको पहुंचाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स और वेव्स यूज्ड इन ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब इस ट्रांसमिशन डेटा में बहुत सारे केबल या वेव्स, केबल बोले तो वायर्ड और के वेव्स बोले तो वायरलेस कम्युनिकेशन इनमें होती है। अब इसको आप दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है वायर्ड मीडिया जिसको गाइडेड मीडिया भी कहते हैं या बाउंड मीडिया भी कहते हैं क्योंकि ये बंधा हुआ होता है, केबल से कनेक्टेड होता है, और दूसरा होता है वायरलेस मीडिया या अनगाइडेड मीडिया जिसे अनबाउंड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे देखते हैं, इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं इसे। वायर्ड या गाइडेड मीडिया में आते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फायर केबल। ये जो ट्विस्टेड फायर पेयर केबल होते हैं ये काफ़ी सस्ते और अच्छे केबल्स होते हैं, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, बेस्ट नहीं कह सकते आप इसे। इसके भी दो टाइप होते हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, सॉरी शील्डेड में एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है और अनशील्डेड में एक कम कवरिंग होती है, इसलिए इसको शील्डेड और अनशील्डेड कहते हैं। इसका ही इम्प्रूव्ड नेक्स्ट वर्जन होता है कोएक्सियल केबल। आजकल डिस्क में जो केबल लगी हुई होती है, जो आपके केबल कनेक्शन होते हैं ना डिस्क वगैरह जैसे टीवी चैनल्स के लिए, उसमें कोएक्सियल केबल लगी हुई होती है। नेक्स्ट, इंटरनेट के लिए जो आप केबल्स देखते हैं वो आपके ऑप्टिकल फायर केबल होती है और ये बेस्ट टाइप की केबल होती है, ये सबसे एक्सपेंसिव और सबसे फास्टेस्ट केबल होती है। ठीक है, इसमें जो है ग्लास कोर लगा हुआ होता है बीच में, सेंट्रल इस केबल के बीचों बीच ग्लास यानी कांच का कोर लगा हुआ होता है, जिस वजह से ये लाइट टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी फास्ट काम करती है और जो इसे एक्सपेंसिव केबल भी बनाता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया की। ऐसे मीडिया या ऐसा, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया में इसे ही अनगाइडेड मीडिया या अनबाउंड मीडिया भी कहा जाता है। एक और बात इसमें ये ध्यान रखिएगा आप कि जो वायरलेस मीडिया होता है वो कहीं ना कहीं आज की टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इफिशियंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ भी केबल वगैरह हैंडल नहीं करने होते। इनमें सबसे पहला आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या है? माइक्रोवेव जो है सिग्नल्स का यूज करते हैं डेटा के ट्रांसमिशन करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये केबल्स का यूज नहीं करते और रेडियो टेलीविजन सिग्नल की तरह ही ये होते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडियो वेव। रेडियो वेव वो वेव हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं यूजुअली डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए या डेटा को प्रोपोगेट करने के लिए। ये कुछ इस टाइप से ऐसा इसका सिग्नल्स होता है सेकंड वाले का, है ना। फिर नेक्स्ट हमारा जो ये है दैट इज सैटेलाइट। अब आपको पता है कि सैटेलाइट जो है आज एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस है जिसकी मदद से आप डेटा को जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। स्पेशली ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये ऑर्बिट या इक्वेटर से डायरेक्टली डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो डिवाइस है दैट इज इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो एक टेक्नोलॉजी होती है ये यूजुअली बहुत ही स्मॉल एरिया में डेटा को शेयर करते हैं, लाइक एक रूम हो गया या एक ट्रांसमीटर पॉइंट रिसीवर हो गया। ठीक है, ये जो है काफ़ी इनएक्सपेंसिव होते हैं और इसके लिए कोई एंटीना की ज़रूरत आपको नहीं होती। ठीक है, ये एक डिवाइस होता है। नेक्स्ट, ब्लूटूथ को कौन नहीं जानता। ब्लूटूथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे आप बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर और फिक्स्ड डिस्टेंस पर स्पेशली मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए डेटा को शेयर कर सकते हैं। इसका इन्वेंशन 1994 में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें वाईफाई कीज का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी जो है एक यूनिवर्सल वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करती है डेटा को शेयर करने के लिए। इसमें जो है इसका यूज़ आप घर पर या ऑफिस में स्पेशली हॉटस्पॉट की मदद से कर सकते हैं जिसमें आप इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। इसका यूज़ होटल्स, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बहुत सारी जगहों पर होता है। नेक्स्ट आता है आपका वाईमैक्स। वाईमैक्स का जो फुल फॉर्म है इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी। इसका यूज़ जो है माइक्रोवेव के लिए यूज़ होता है, माइक्रोवेव एक्सेस के लिए। इसका यूज़ ब्रॉडबैंड डेटा कनेक्शन को यूज़ करने के लिए होता है जिसमें यूज़र जो है DSL दैट मीन्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन की हेल्प से इसका यूज़ करते हैं। इसमें यूज़र फिक्स लोकेशन या मोबाइल लोकेशन पर यानी कि चेंजेबल लोकेशन पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेज़र। अब लेज़र आपकी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि
डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट का यूज होता है यूज करने के लिए। जैसे इट इज अ अनडायरेक्शनल लाइक माइक्रोवेव, ये एक अनडायरेक्शनल होता है। जैसे माइक्रोवेव में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, ये काफ़ी फास्ट टेक्नोलॉजी भी होती है। तो ये सारे आपके कुछ वायरलेस या अनगाइडेड या अनबाउंड ट्रांसमिशन मीडिया थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं इसमें से कनेक्टेड डिवाइसेस को, जिनमें सबसे फर्स्ट आइटम है मॉडेम। देखते हैं मॉडेम क्या होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसलिए हमने ये वर्ड्स लिखा भी है यहाँ पे। इट स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इट इज़ अ रिमोट कनेक्टिविटी डिवाइस, ये काफ़ी दूर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। रिमोट वर्ड का मतलब यहाँ पर दूर होता है। टीवी वाला रिमोट जो आपने वर्ड सुना होगा रिमोट, उस रिमोट वर्ड का मतलब होता है दूर। तो ये जो चीज़ है इसको समझते हैं हम कि इट इज़ अ रिमोट कनेक्टिविटी डिवाइस फॉर इंटरनेट विच अलाउज अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर अ टेलीफोन लाइन टू अनदर कंप्यूटर। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है मॉडेम। और वो भी किस फॉर्मेट में समझिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मतलब 0 और 1 समझता है बस। तो जब इस कंप्यूटर में हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लाइक इंग्लिश हिंदी में चीज़ों को लिखते हैं और जब वो चीज़ जाने लग जाती है तो वो मॉड्यूलेट हो जाती है, मतलब 0 1 की कोडिंग फॉर्म में बन जाती है। और फिर जब वो दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाती है वहाँ पर वो चीज़ें दिखाई देनी होती है, तो फिर वो वापस से डीमॉड्यूलेट हो जाती है। तो इस टाइप की चीज़, इस टाइप के डिवाइस को जो इसको मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करे उसे हम क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है रिपीटर। अब ये रिपीटर क्या होता है? इट इज़ यूज टू रीजनरेट द सिग्नल। मतलब रिपीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए यूज़ होता है। मतलब आपने देखा होगा इस टाइप की अलग अलग छतरी टाइप लगी हुई होती है। जैसे ये एक सपोज़ कीजिए कि मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक जो है टावर है, इस टावर से ये सिग्नल जनरेट कर रहा है। अभी इसकी एक रेंज होती है, एक लिमिट तक जाने के बाद वो सिग्नल कमज़ोर पड़ जाता है, तो वहाँ पर फिर एक दूसरा सिग्नल लगा होता है जिसमें एक रिसीवर लगा होता है जो इस सिग्नल को रिसीव करता है और आगे रिपीट कर देता है। इस टाइप के डिवाइस को हम कहते हैं रिपीटर, ध्यान रखिएगा। जैसे ये जो सिग्नल है ये भी किसी दूसरे सिग्नल से सिग्नल रिसीव कर रहा होगा, फिर ये आगे रिपीट कर दे रहा है, इसको एक्सटेंड कर दे रहा है। वैसे ये सिग्नल एक्सेप्ट कर रहा है और आगे रिपीट कर दे रहा है। इस टाइप के डिवाइस को हम क्या कहते हैं, रिपीटर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिर हब। हब वर्ड को देखें हम तो इट इज़ वर्क एज अ जंक्शन फॉर डिवाइसेस। जंक्शन सुना है ना आपने, स्टेशंस में भी लगा होता है जंक्शंस, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ से बहुत सारे अलग अलग पॉइंट आपस में कनेक्टेड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जंक्शंस। तो यहाँ पर क्या है, हब वर्ड का मतलब ये होता है कि बहुत सारे डिवाइस का जंक्शन होता है। मतलब इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वायरिंग कॉन्सेंट्रेटर्स। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के केबल्स कनेक्टेड होते हैं, जिसमें हब जो है वो एक सेंट्रल अटैचमेंट पॉइंट होता है और वो भी नेटवर्क केबलिंग के काम आता है। मतलब ये एक डिवाइस होता है जिससे बहुत सारे डिवाइस आपस में केबल के फॉर्मेट में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब इसके 3 टाइप होते हैं, एक्टिव हब, पैसिव हब और इंटेलिजेंट हब। ठीक है, एक्टिव हब वो जो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए, पैसिव हब वो जिसको कनेक्ट करना पड़े, और इंटेलिजेंट हब एक टाइप का स्मार्ट एक्टिव हब होता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है एज पर सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे ब्रिज। ब्रिज आपको पता ही होगा कि जैसे एक रिवर होते हैं, उसके दो रिवर को क्रॉस करने के लिए 2 पॉइंट से जो एक लाइनिंग या एक सरफेस बनाया जाता है, उसे क्रॉस करने के लिए उसे हम कहते हैं ब्रिज, या जो 2 चीज़ों के डिस्टेंस को कवर करे उसे हम कहते हैं ब्रिज। तो अ नेटवर्क कंपोनेंट यूज्ड आइदर टू एक्सटेंड और सेगमेंट नेटवर्क, जो नेटवर्क को जोड़ने या नेटवर्क को अलग करने के लिए काम आता है, उसे हम ब्रिज कहते हैं। इसमें आगे देखिएगा आप, दे कैन बी यूज टू जॉइन डिसिमिलर मीडिया। ये कई बार डिसिमिलर मीडिया को भी जोड़ देता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स पढ़े थे ना, ऊपर के 3 टाइप के केबल्स बताया था मैंने, ये वाले, जिसमें कि मैंने बताया था कि ये जो है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें शील्डेड और अनशील्डेड होते हैं। इसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को 3rd नंबर के बेस्ट क्वालिटी केबल यानी कि फाइबर ऑप्टिक केबल से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को? तो इस टाइप के डिसिमिलर मीडिया को भी ये जोड़ सकता है, इस बात की भी कैपेबिलिटीज़ इसमें होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ राउटर। एन इंटरनेटवर्क डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट आर्किटेक्चर।
बहुत सारे अलग अलग आर्किटेक्चर को कनेक्ट करने के काम आता है ये राउटर। इसमें इथरनेट, टोकन, रिंग्स वगैरह लगता है। अच्छा, वाईफाई तो सुना ही होगा आपने। तो वाईफाई जो अपन लगाते हैं उसके लिए राउटर लगाना पड़ता है, तो ये इसके लिए ही स्पेशली यूज़ होता है। बाय फॉरवर्डिंग पैकेट्स फ्रॉम वन लॉजिकल नेटवर्क टू अनदर, और इसका स्पेशली पर्पस होता है कि हमारा जो डेटा है उसको पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह शेयर करने का काम करता है हमारा ये राउटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्राउटर। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के कॉम्बिनेशन को कहते हैं ब्रंच, वैसे ही यहाँ पे राउटर और ब्रिज के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है ब्राउटर। अ नेटवर्क डिवाइस हैव कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ, एक ऐसा डिवाइस जिसमें ब्रिज और राउटर दोनों की कैपेबिलिटी हो, उसे हम क्या कहते हैं, ब्राउटर। इट एक्ट एज अ राउटर फॉर वन प्रोटोकॉल, ये किसी एक प्रोटोकॉल के लिए राउटर का काम करता है। एंड ब्रिज फॉर अनदर प्रोटोकॉल्स, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल लिया है टीसीपी आईपी, इसके लिए ये प्रोटोकॉल का काम कर रहा है, राउटर का काम कर रहा है ना। और लेकिन हमारे कुछ और प्रोटोकॉल्स लगे आईपीएक्स, एसपीएक्स, इसके लिए जो है ये आपके ब्रिज का काम कर रहा है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का गेटवे। गेटवे मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का एक इंटरफेस, जहाँ से आप उस चीज़ में एंटर हो सकते हैं और वहाँ से उसमें आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कभी टेली सॉफ्टवेयर चलाया हो तो टेली सॉफ्टवेयर का पहला ही ऑप्शन आता है गेटवे ऑफ टेली, मतलब वहाँ से उसका इंट्रोडक्शन होता है, वहाँ से आप अलग अलग ऑप्शंस में जा सकते हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ों में जा सकते हैं, उस चीज़ को कहते हैं गेटवे। तो गेटवे इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क। गेटवे का यूज़ स्पेशली होता ही है दो अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। अ टर्म फॉर अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ नेटवर्क, इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के नेटवर्क इंक्लूड होते हैं और वो सारी कंपनीज इंक्लूड होती है दैट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। और ये आपको अलाउ करते हैं कि आप डिफरेंट टाइप के नेटवर्क आर्किटेक्चर और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा गेटवे था। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकूं। और जो वीडियोस आपकी डिले हो गई थी तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जल्द से जल्द आपकी वो सारी वीडियोस भी बनकर आपको अवेलेबल हो जाएगी चैनल पर। ठीक है, और भी अगर आप कुछ सजेशंस या क्वेरीज आपकी हो तो आप